फसल में चूना डालना किसानों के लिए एक बहुत ही पुराना, सस्ता और असरदार तरीका माना जाता है, जिसका सीधा असर मिट्टी की सेहत और फसल की पैदावार पर पड़ता है। भारत की बहुत सी कृषि भूमि समय के साथ अम्लीय होती जा रही है, यानी मिट्टी का पीएच कम हो जाता है, जिससे पौधे मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को ठीक से नहीं ले पाते। ऐसी स्थिति में चूना डालना बेहद फायदेमंद होता है, क्योंकि चूना मिट्टी की अम्लीयता को कम करता है और पीएच स्तर को संतुलित करता है। जब मिट्टी का पीएच सही होता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे फसल की जड़ें मजबूत बनती हैं और पौधों की बढ़वार तेजी से होती है। चूना डालने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि इससे मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। भारी और सख्त मिट्टी में चूना डालने से मिट्टी भुरभुरी बनती है, जिससे हवा और पानी का संचार अच्छा होता है। इससे जड़ों को सांस लेने में आसानी होती है और जड़ें गहराई तक फैलती हैं। जिन खेतों में पानी भरने की समस्या रहती है, वहां चूना डालने से जल निकास बेहतर होता है और फसल को जड़ सड़न जैसी बीमारियों से बचाया जा सकता है। चूना मिट्टी में मौजूद हानिकारक तत्वों जैसे एल्यूमिनियम और आयरन की विषाक्तता को भी कम करता है। अम्लीय मिट्टी में ये तत्व पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है। चूना डालने से इन तत्वों का प्रभाव कम हो जाता है और पौधा स्वस्थ रहता है। इसके अलावा चूना मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाता है। जब मिट्टी में अच्छे जीवाणु सक्रिय होते हैं, तो जैविक पदार्थ तेजी से सड़ते हैं और पौधों को प्राकृतिक रूप से पोषण मिलता है। दलहनी फसलों जैसे चना, मसूर, मटर, अरहर आदि में चूना डालना और भी ज्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि इससे राइजोबियम बैक्टीरिया सक्रिय होता है, जो हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में जमा करता है। इससे खेत की उर्वरता बढ़ती है और अगली फसल को भी फायदा मिलता है। सब्जियों, धान, गेहूं, मक्का, गन्ना और तिलहन फसलों में भी चूना डालने से उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार देखा गया है। चूना की सही मात्रा और सही समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अधिक मात्रा में चूना डालने से मिट्टी क्षारीय हो सकती है, जिससे फसल को नुकसान भी हो सकता है। आमतौर पर मिट्टी की जांच के बाद ही चूना डालना सबसे अच्छा माना जाता है। खेत की तैयारी के समय बुवाई से पहले चूना डालकर अच्छी तरह मिट्टी में मिला देना चाहिए, ताकि उसका पूरा असर मिल सके। बारिश के बाद या बहुत गीली मिट्टी में चूना डालने से बचना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो चूना डालना मिट्टी की सेहत सुधारने, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने, फसल की जड़ों को मजबूत करने, रोगों से बचाव करने और पैदावार बढ़ाने का एक बेहद असरदार उपाय है। अगर किसान सही मात्रा और सही तरीके से चूना का उपयोग करें, तो कम लागत में ज्यादा उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता वाली फसल प्राप्त कर सकते हैं। चूना केवल मिट्टी की अम्लीयता कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी खेती व्यवस्था को संतुलित करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है। जब किसान लगातार रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, खासकर यूरिया और डीएपी का अधिक मात्रा में प्रयोग होता है, तो मिट्टी धीरे धीरे अम्लीय होती चली जाती है। ऐसी मिट्टी में फसल भले ही हरी दिखे, लेकिन अंदर से पौधा कमजोर रहता है, दाने हल्के बनते हैं और उत्पादन कम हो जाता है। चूना इस समस्या को जड़ से खत्म करने में मदद करता है, क्योंकि यह मिट्टी के पीएच को संतुलन में लाकर फसल को असली ताकत देता है। चूना डालने से मिट्टी में कैल्शियम की पूर्ति होती है, जो पौधों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। कैल्शियम की कमी से पौधों की नई पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी निकलती हैं, जड़ें कमजोर बनती हैं और फल फूल गिरने लगते हैं। चूना डालने से यह कमी दूर होती है और पौधे का कोशिका विकास सही ढंग से होता है। सब्जियों में इससे फल सख्त, चमकदार और ज्यादा समय तक टिकने वाले बनते हैं, जिससे बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। धान की खेती में चूना डालने से मिट्टी में बनने वाली जहरीली गैसों का असर कम होता है। लगातार पानी भरे रहने वाले खेतों में जड़ों के आसपास हानिकारक तत्व जमा हो जाते हैं, जिससे पौधा पीला पड़ने लगता है। चूना डालने से यह समस्या कम होती है और धान के पौधे स्वस्थ रहते हैं। गेहूं और मक्का जैसी फसलों में चूना जड़ों की लंबाई बढ़ाता है, जिससे पौधा जमीन से ज्यादा पोषण खींच पाता है और बालियां भरपूर दाने वाली बनती हैं। तिलहन फसलों जैसे सरसों, मूंगफली और सोयाबीन में चूना डालने से तेल की मात्रा बढ़ने में मदद मिलती है। सही पीएच होने पर पौधा पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग करता है, जिससे बीज भारी और गुणवत्ता वाले बनते हैं। गन्ने की खेती में चूना मिट्टी को नरम बनाकर जड़ों के फैलाव में मदद करता है,
जिससे गन्ने की मोटाई और वजन दोनों बढ़ते हैं। चूना मिट्टी में मौजूद कीटों और रोगों पर भी अप्रत्यक्ष रूप से असर डालता है। बहुत से हानिकारक फंगस और बैक्टीरिया अम्लीय मिट्टी में तेजी से पनपते हैं। जब चूना डालकर मिट्टी का पीएच संतुलित किया जाता है तो इन रोगों का प्रकोप अपने आप कम होने लगता है। इससे रासायनिक दवाइयों पर खर्च घटता है और खेती ज्यादा सुरक्षित बनती है। जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए चूना और भी ज्यादा उपयोगी है। गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद और वर्मी कंपोस्ट का पूरा लाभ तभी मिलता है जब मिट्टी का पीएच संतुलित हो। चूना डालने से जैविक खाद जल्दी सड़ती है और उसमें मौजूद पोषक तत्व पौधों को तेजी से उपलब्ध होते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है। चूना डालते समय यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इसे कभी भी यूरिया या अन्य नाइट्रोजन वाली खाद के साथ एक साथ न मिलाया जाए, क्योंकि इससे खाद का असर कम हो सकता है। चूना हमेशा खेत की आखिरी जुताई के समय या बुआई से 15 से 20 दिन पहले डालना सबसे अच्छा माना जाता है। हल्की सिंचाई के बाद चूना मिट्टी में अच्छी तरह घुलकर अपना प्रभाव दिखाता है। लंबे समय तक लगातार चूना उपयोग करने से खेत की मिट्टी संतुलित रहती है, पैदावार स्थिर बनी रहती है और फसल पर मौसम का बुरा असर भी कम पड़ता है। इससे किसान को हर साल नई नई समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता और खेती एक भरोसेमंद काम बन जाती है। इस तरह देखा जाए तो चूना केवल एक साधारण पदार्थ नहीं है, बल्कि यह मिट्टी का डॉक्टर है, जो जमीन की बीमारी को ठीक करके फसल को असली ताकत देता है। सही जानकारी, सही मात्रा और सही समय पर चूना डालकर किसान कम लागत में ज्यादा और टिकाऊ उत्पादन हासिल कर सकता है। खेती में चूना डालने की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन आज के समय में इसकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा हो गई है, क्योंकि आधुनिक खेती में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग तेजी से बढ़ा है। लगातार यूरिया, डीएपी, पोटाश और कीटनाशकों के इस्तेमाल से मिट्टी की प्राकृतिक शक्ति कमजोर हो जाती है और जमीन की अम्लीयता बढ़ने लगती है। ऐसी मिट्टी में फसल बाहर से हरी भरी दिख सकती है, लेकिन अंदर से पौधा कमजोर होता है। जड़ें पूरी तरह विकसित नहीं हो पाती और उत्पादन धीरे धीरे घटने लगता है। चूना इस बिगड़ते संतुलन को ठीक करने का काम करता है और मिट्टी को दोबारा जीवित बनाता है। जब चूना मिट्टी में मिलाया जाता है तो सबसे पहले यह मिट्टी के पीएच स्तर को सुधारता है। भारत के कई हिस्सों में मिट्टी का पीएच 5 से 5.5 तक चला गया है, जबकि अधिकतर फसलें 6 से 7.5 पीएच में सबसे अच्छा उत्पादन देती हैं। चूना डालने से यह पीएच धीरे धीरे बढ़ता है और पौधों को अनुकूल वातावरण मिलता है। सही पीएच पर पौधे मिट्टी में मौजूद फास्फोरस को बेहतर ढंग से अवशोषित करते हैं, क्योंकि अम्लीय मिट्टी में फास्फोरस जकड़ जाता है और पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता। चूना डालने से यह समस्या खत्म होती है और फसल की बढ़वार तेज होती है। मिट्टी की भौतिक संरचना पर भी चूना का गहरा प्रभाव पड़ता है। भारी, चिपचिपी और सख्त मिट्टी में चूना डालने से मिट्टी के कण आपस में संतुलित होते हैं, जिससे मिट्टी भुरभुरी और हल्की बनती है। ऐसी मिट्टी में पानी ज्यादा देर तक नहीं रुकता, लेकिन नमी बनी रहती है, जो पौधों के लिए सबसे आदर्श स्थिति होती है। इससे खेत में दरारें कम पड़ती हैं और गर्मी के मौसम में भी मिट्टी जल्दी नहीं सूखती। चूना मिट्टी में मौजूद लाभकारी जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करता है। अच्छी मिट्टी वही मानी जाती है जिसमें जीवित सूक्ष्म जीव मौजूद हों। ये सूक्ष्म जीव मिट्टी में पड़े जैविक अवशेषों को सड़ाकर पौधों के लिए भोजन बनाते हैं। अम्लीय मिट्टी में ये जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन चूना डालने से उन्हें फिर से सक्रिय वातावरण मिलता है। इसका असर ये होता है कि गोबर की खाद, हरी खाद और फसल अवशेष तेजी से गलते हैं और खेत की उर्वरता बढ़ती है। दलहनी फसलों में चूना का उपयोग एक वरदान की तरह होता है। चना, मसूर, उड़द, मूंग और अरहर जैसी फसलों में जड़ों पर गांठ बनाने वाले बैक्टीरिया तभी अच्छी तरह काम करते हैं जब मिट्टी का पीएच संतुलित हो। चूना डालने से इन जीवाणुओं की सक्रियता बढ़ती है और हवा की नाइट्रोजन मिट्टी में जमा होती है। इससे न केवल वर्तमान फसल को फायदा होता है, बल्कि अगली फसल को भी प्राकृतिक नाइट्रोजन मिलती है, जिससे खाद पर खर्च कम होता है। सब्जी उत्पादन में चूना डालने से फसल की गुणवत्ता में साफ फर्क दिखाई देता है। टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी और लौकी जैसी सब्जियों में चूना कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, जिससे फल फटने, सड़ने और जल्दी खराब होने की समस्या कम होती है।
सब्जियां आकार में एक समान, चमकदार और मजबूत बनती हैं, जिससे बाजार में उनकी मांग और कीमत दोनों बढ़ती है। फलदार पौधों और बागवानी फसलों में भी चूना बहुत लाभकारी साबित होता है। आम, अमरूद, नींबू, केला और पपीता जैसे फलों में मिट्टी का संतुलन सही रहने से फूल ज्यादा आते हैं और फल गिरने की समस्या कम होती है। जड़ों की बढ़वार अच्छी होने से पौधा लंबे समय तक स्वस्थ रहता है और उत्पादन स्थिर बना रहता है। नर्सरी में पौधे तैयार करते समय चूना डालने से पौधे मजबूत बनते हैं और रोपाई के बाद जल्दी जम जाते हैं। धान की खेती में चूना डालने से खेत में बनने वाली अम्लीय गैसों और जहरीले तत्वों का असर कम होता है। इससे पौधों का रंग गहरा हरा रहता है और किल्ले ज्यादा निकलते हैं। गेहूं और जौ जैसी रब्बी फसलों में चूना जड़ों को मजबूत बनाकर बालियों में दाने भरने की क्षमता बढ़ाता है। मक्का और बाजरा जैसी फसलों में इससे पौधों की ऊंचाई और भुट्टों का वजन बढ़ता है। चूना रोग प्रबंधन में भी मददगार होता है। बहुत से मिट्टी जनित रोग जैसे जड़ सड़न, गलन और फंगल संक्रमण अम्लीय मिट्टी में ज्यादा फैलते हैं। चूना डालने से इन रोगों का प्राकृतिक रूप से नियंत्रण होता है। इससे दवाइयों पर खर्च घटता है और खेती अधिक सुरक्षित बनती है। इसके अलावा चूना कुछ हद तक कीटों के लार्वा को भी नष्ट करता है, जिससे कीट प्रकोप कम देखने को मिलता है। चूना डालते समय सावधानी भी जरूरी है। हमेशा मिट्टी की जांच के बाद ही मात्रा तय करनी चाहिए। सामान्यतः हल्की अम्लीय मिट्टी में 2 से 4 क्विंटल प्रति एकड़ और अधिक अम्लीय मिट्टी में 4 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ चूना दिया जाता है, लेकिन यह मात्रा मिट्टी की स्थिति के अनुसार बदल सकती है। चूना हमेशा सूखी अवस्था में और समान रूप से फैलाकर खेत में मिलाना चाहिए। इसे कभी भी बीज या पौधों की जड़ों के सीधे संपर्क में नहीं डालना चाहिए। चूना यानी कृषि में उपयोग होने वाला लाइम फसल के लिए बहुत ही उपयोगी पदार्थ माना जाता है, खासकर उन खेतों में जहां मिट्टी अम्लीय यानी खट्टी हो जाती है। जब किसान लगातार रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं या ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में खेती होती है तो मिट्टी की पीएच वैल्यू कम हो जाती है और मिट्टी खट्टी बन जाती है। ऐसी स्थिति में फसल की जड़ें पोषक तत्वों को सही तरीके से नहीं ले पाती। चूना डालने से मिट्टी की अम्लता कम होती है और पीएच संतुलित होता है, जिससे पौधे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सूक्ष्म तत्वों को आसानी से अवशोषित कर पाते हैं। चूना मिट्टी की संरचना को भी सुधारता है, भारी और सख्त मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, जिससे जड़ों का विकास बेहतर होता है और पानी का निकास सही तरीके से होता है। जिन खेतों में काई जम जाती है या मिट्टी में सख्ती आ जाती है, वहां चूना डालने से मिट्टी में हवा का संचार बढ़ता है और सूक्ष्म जीव सक्रिय होते हैं। इससे जैविक क्रियाएं तेज होती हैं और फसल की बढ़वार अच्छी होती है। चूना कैल्शियम का अच्छा स्रोत है और कैल्शियम पौधों की कोशिका दीवार को मजबूत बनाता है, जिससे पौधे मजबूत और रोग प्रतिरोधी बनते हैं। टमाटर, मिर्च, गोभी, गन्ना, दलहन और तिलहन जैसी फसलों में चूना देने से फूल और फल गिरने की समस्या कम हो सकती है, क्योंकि कैल्शियम की कमी से ही कई बार फल सड़ने या झड़ने लगते हैं। चूना मिट्टी में मौजूद हानिकारक तत्व जैसे एल्यूमिनियम और आयरन की अधिकता को नियंत्रित करता है, जो अम्लीय मिट्टी में पौधों के लिए नुकसानदायक बन जाते हैं। इसके उपयोग से खाद की दक्षता भी बढ़ती है, यानी जो खाद आप डालते हैं उसका पूरा फायदा फसल को मिलता है और उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। चूना डालने का सही समय आमतौर पर जुताई के दौरान या बुवाई से कुछ सप्ताह पहले माना जाता है, ताकि वह मिट्टी में अच्छी तरह मिल सके। इसकी मात्रा मिट्टी की जांच के आधार पर तय करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा चूना डालने से मिट्टी क्षारीय भी हो सकती है और इससे भी फसल को नुकसान हो सकता है। इसलिए मिट्टी परीक्षण कराकर ही सही मात्रा में चूना प्रयोग करना चाहिए। कुल मिलाकर यदि खेत की मिट्टी खट्टी है तो चूना फसल की जड़ों को मजबूत बनाने, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने, मिट्टी की बनावट सुधारने और उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे किसान को बेहतर पैदावार और अधिक मुनाफा मिल सकता है। चूना यानी कृषि में उपयोग होने वाला लाइम फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और फायदेमंद पदार्थ है, खासकर उन खेतों में जहां मिट्टी अम्लीय यानी खट्टी हो जाती है। आज के समय में लगातार रासायनिक खादों का अधिक उपयोग
अत्यधिक वर्षा, एक ही फसल बार बार लेना और जैविक खाद की कमी के कारण मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे कम होती जाती है और उसकी पीएच वैल्यू गिर जाती है। जब मिट्टी का पीएच 5.5 या उससे कम हो जाता है तो उसे अम्लीय मिट्टी कहा जाता है और ऐसी मिट्टी में फसल की जड़ें ठीक से पोषक तत्व नहीं ले पाती। चूना डालने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह मिट्टी की अम्लता को कम करता है और पीएच स्तर को संतुलित करता है, जिससे पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य सूक्ष्म तत्व आसानी से उपलब्ध होने लगते हैं। जब मिट्टी खट्टी हो जाती है तो उसमें एल्यूमिनियम और मैंगनीज जैसे तत्व घुलनशील रूप में अधिक हो जाते हैं, जो जड़ों के लिए हानिकारक साबित होते हैं और जड़ों की बढ़वार रोक देते हैं। चूना डालने से इन हानिकारक तत्वों का प्रभाव कम हो जाता है और जड़ें गहराई तक फैल पाती हैं। जड़ें जितनी मजबूत और गहरी होंगी, पौधा उतना ही स्वस्थ और सूखा सहन करने वाला बनेगा। चूना मिट्टी की भौतिक संरचना को भी सुधारता है। भारी और चिपचिपी मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, जिससे हवा और पानी का संतुलन सही रहता है। इससे खेत में जल भराव की समस्या कम होती है और जड़ों को सड़न से बचाव मिलता है। चूना कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है और कैल्शियम पौधों की कोशिका दीवार को मजबूत बनाता है। इससे पौधे सीधे खड़े रहते हैं, तने मजबूत होते हैं और गिरने की समस्या कम होती है। टमाटर, मिर्च, बैंगन जैसी सब्जियों में फल का सड़ना या ब्लॉसम एंड रॉट जैसी समस्या कैल्शियम की कमी से होती है, जिसे चूना डालकर काफी हद तक रोका जा सकता है। गोभी वर्ग की फसलें, गन्ना, दालें और तिलहन में भी चूना देने से उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार देखा जाता है। जिन खेतों में दालों की खेती होती है, वहां चूना राइजोबियम बैक्टीरिया की सक्रियता बढ़ाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण बेहतर होता है और फसल को अतिरिक्त लाभ मिलता है। चूना मिट्टी में मौजूद जैविक गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है। जब मिट्टी का पीएच संतुलित होता है तो लाभकारी सूक्ष्म जीव तेजी से काम करते हैं, जैविक पदार्थ जल्दी सड़ता गलता है और पोषक तत्व उपलब्ध रूप में बदलते हैं। इससे केंचुओं की संख्या भी बढ़ती है, जो मिट्टी को और उपजाऊ बनाते हैं। इस तरह चूना केवल रासायनिक संतुलन ही नहीं, बल्कि जैविक संतुलन भी स्थापित करता है। एक और महत्वपूर्ण फायदा यह है कि चूना खाद की दक्षता बढ़ाता है। कई बार किसान महंगी खाद डालते हैं, लेकिन फसल को पूरा लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि मिट्टी का पीएच असंतुलित होता है। जब चूना डालकर पीएच संतुलित किया जाता है तो वही खाद अधिक प्रभावी हो जाती है और कम मात्रा में भी बेहतर परिणाम देती है। इससे लागत कम होती है और मुनाफा बढ़ता है। इसके अलावा चूना कुछ हद तक मिट्टी में मौजूद रोगजनक तत्वों और फफूंद के प्रभाव को भी कम करने में मदद करता है, जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं। चूना डालने का सही तरीका और समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आमतौर पर खेत की जुताई के समय या बुवाई से 20 से 30 दिन पहले मिट्टी में अच्छी तरह मिलाना चाहिए, ताकि यह पूरी तरह घुलकर असर दिखा सके। इसकी मात्रा मिट्टी परीक्षण के आधार पर तय करनी चाहिए, क्योंकि हर खेत की मिट्टी अलग होती है। सामान्य तौर पर 1 से 2 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से चूना उपयोग किया जाता है, लेकिन सही मात्रा जानने के लिए मिट्टी की जांच जरूरी है। यदि अधिक मात्रा में चूना डाल दिया जाए तो मिट्टी अधिक क्षारीय हो सकती है, जिससे जिंक और आयरन जैसे तत्वों की कमी हो सकती है। इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। कुल मिलाकर चूना फसल के लिए बहुउपयोगी सुधारक है। यह मिट्टी की अम्लता कम करता है, जड़ों को मजबूत बनाता है, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाता है, सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को सक्रिय करता है, खाद की प्रभावशीलता बढ़ाता है और उत्पादन में वृद्धि करता है। यदि किसान नियमित रूप से मिट्टी की जांच कराकर जरूरत के अनुसार चूना का प्रयोग करें, तो वे अपनी जमीन की उर्वरता लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं और बेहतर पैदावार के साथ अधिक लाभ कमा सकते हैं। चूना फसल और मिट्टी के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन यदि इसका उपयोग बिना जानकारी, बिना मिट्टी परीक्षण या गलत मात्रा में किया जाए तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब किसान जरूरत से ज्यादा चूना खेत में डाल देते हैं। अधिक मात्रा में चूना डालने से मिट्टी का पीएच
जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है और मिट्टी क्षारीय हो जाती है। जब मिट्टी अधिक क्षारीय हो जाती है तो जिंक, आयरन, मैंगनीज और बोरॉन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते, जिससे फसल में पीलापन, कमजोर बढ़वार और उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। चूना का एक और साइड इफेक्ट ये है कि अगर इसे यूरिया या अमोनियम आधारित खाद के साथ तुरंत मिला दिया जाए तो नाइट्रोजन का नुकसान हो सकता है। चूना क्षारीय होता है और यह अमोनिया गैस के रूप में नाइट्रोजन को हवा में उड़ने देता है, जिससे खाद की क्षमता कम हो जाती है और किसान को आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए चूना और यूरिया के बीच कम से कम 10 से 15 दिन का अंतर रखना जरूरी होता है। यदि मिट्टी पहले से ही क्षारीय है और उसमें फिर भी चूना डाल दिया जाए तो स्थिति और खराब हो सकती है। ऐसी मिट्टी में फसल की जड़ें ठीक से विकसित नहीं हो पाती और पौधे पोषक तत्व नहीं ले पाते। इससे पौधे बौने रह जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और फल फूल कम लगते हैं। ज्यादा चूना डालने से मिट्टी की प्राकृतिक जैविक गतिविधि भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि अत्यधिक पीएच बढ़ने पर कुछ लाभकारी सूक्ष्म जीव निष्क्रिय हो जाते हैं। कुछ मामलों में चूना की धूल किसान के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकती है। इसे डालते समय यदि मास्क या सुरक्षा उपाय न किए जाएं, तो धूल आंखों और सांस की नली में जलन पैदा कर सकती है। त्वचा पर अधिक संपर्क होने से जलन या सूखापन हो सकता है। इसलिए चूना का प्रयोग करते समय दस्ताने और मास्क का उपयोग करना चाहिए। यदि चूना को खेत में अच्छी तरह मिलाया न जाए और केवल सतह पर छोड़ दिया जाए तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलता और कभी-कभी सतही जड़ों को नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा बार बार और बिना जरूरत चूना डालने से मिट्टी का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है और लंबे समय में जमीन की उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। इसलिए चूना का उपयोग हमेशा मिट्टी परीक्षण के आधार पर सही मात्रा में और सही समय पर करना चाहिए। संतुलित और वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करने पर इसके फायदे अधिक होते हैं, लेकिन लापरवाही या अधिक मात्रा में उपयोग करने पर इसके साइड इफेक्ट भी सामने आ सकते हैं। चूना फसल के लिए फायदेमंद है, लेकिन गलत तरीके या अधिक मात्रा में उपयोग करने पर इसके साइड इफेक्ट अलग अलग तरह से देखने को मिल सकते हैं। इन्हें समझना जरूरी है ताकि किसान नुकसान से बच सके। पहला साइड इफेक्ट है मिट्टी का ज्यादा क्षारीय हो जाना। जब जरूरत से अधिक चूना डाल दिया जाता है तो मिट्टी का पीएच बहुत बढ़ जाता है। इससे जिंक, आयरन, मैंगनीज और बोरॉन जैसे सूक्ष्म तत्व पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते। परिणाम स्वरूप पत्तियों में पीलापन, बढ़वार रुकना और उत्पादन कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा नुकसान पोषक तत्वों का असंतुलन है। अधिक चूना मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे मैग्नीशियम और पोटाश का संतुलन बिगड़ सकता है। इससे पौधों में कमजोरी, पतली डंठल और कम फल लगने जैसी समस्या हो सकती है। तीसरा साइड इफेक्ट नाइट्रोजन की हानि है। यदि चूना को यूरिया या अमोनियम वाली खाद के साथ मिला दिया जाए तो नाइट्रोजन अमोनिया गैस बनकर उड़ सकती है। इससे खाद का असर कम हो जाता है और आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए चूना और यूरिया के प्रयोग में अंतर रखना जरूरी है। चौथा नुकसान पहले से क्षारीय मिट्टी में और समस्या बढ़ाना है। जिन खेतों की मिट्टी पहले ही क्षारीय है, वहां चूना डालने से मिट्टी और खराब हो सकती है। इससे जड़ विकास रुक जाता है और फसल कमजोर रह जाती है। पांचवां साइड इफेक्ट मिट्टी के सूक्ष्म जीवों पर असर है। अत्यधिक पीएच बढ़ने से कुछ लाभकारी सूक्ष्म जीव निष्क्रिय हो सकते हैं, जिससे जैविक गतिविधि कम हो जाती है और मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है। छठा नुकसान स्वास्थ्य से जुड़ा है। चूना की धूल आंखों, त्वचा और सांस की नली में जलन पैदा कर सकती है। बिना मास्क और दस्ताने के उपयोग करने पर किसान को एलर्जी या जलन हो सकती है। सातवां साइड इफेक्ट यह है कि यदि चूना को खेत में अच्छी तरह न मिलाया जाए और केवल ऊपर ही छोड़ दिया जाए तो इसका पूरा लाभ नहीं मिलता और सतही जड़ों को हल्का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए चूना का प्रयोग हमेशा मिट्टी परीक्षण के आधार पर सही मात्रा में और सही समय पर करना चाहिए। संतुलित उपयोग से लाभ मिलता है, लेकिन लापरवाही करने पर नुकसान भी हो सकता है।